नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा ये नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है। हम इसका ऑलरेडी आपको एक क्लास करा चुके हैं, जिसके अंदर हम आपको सभी बेसिक संख्याओं का ज्ञान कराया था। ठीक है ना। वो क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है ना। आज का ये क्लास हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हम डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यानी कि भाज्यता का नियम देखेंगे। ठीक है ना। भाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि देखो, भाज्यता का नियम के बारे में सीधे से मैं इंट्रोडक्शन कराऊं। मान लो मेरे पास एक 15 है, ये 15 एक संख्या है, मैंने इसे 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। 15 मेरे पास एक नंबर था, मैंने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दिया 15, तो पूरा पूरा कट गया। तो रिमाइंडर कितना है? 0। यानी कि जब रिमाइंडर 0 होगा, शेषफल 0 होगा, तो यानी कि 15 5 से पूरा पूरा तरीके से डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड है, विभाज्य है भाई। ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसी संख्या को काटना बताता है कि कोई संख्या कटती है या नहीं कटती है, विभाज्य होती है या नहीं होती है। ठीक है ना। ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना। आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सिंपल तरीके से आप उसे हैंडल कर सको। ठीक है ना। तो देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। हम मेन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम देखते हैं। 2 4 8 16 इस प्रकार से हम डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं भाई। ठीक है ना। जरा देखना, मैं एक एक क्वेश्चन को लेता हूं और दिखाता हूं आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, आपको 2 4 8 और 16 का कॉन्सेप्ट लगाते कैसे। ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन नंबर ए लिया। ठीक है ना। मैंने कहा 342 मैंने किससे डिवाइड करा? 2 से। ठीक है ना। 342 ये कितना है? 342 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा भाई। मैंने लिया बी। ठीक है ना। मैंने लिया बी। मेरे पास है 43 48 एक संख्या है जिसे मैं डिवाइड कर रहा 4 से। ठीक है जी। मैंने सी लिया। मेरे पास एक नंबर है कितना? 57 276 57 256 ये मेरे पास नंबर है, इसे मैं करा 8 से डिवाइड। ठीक है ना। आपको ये 3 कॉन्सेप्ट से मैं सिखा देता हूं, 16 कॉन्सेप्ट आप खुद ही सीख लोगे। ठीक है ना। ये 2 का डिविजिबल है, ये नंबर क्या 2 का डिविजिबल है? तो जरा देखना, यदि किसी भी संख्या को 2 से चेक करना होगा कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है ना। तो हमेशा पूरा नंबर नहीं चेक करते, हमेशा देखते क्या है, यदि लास्ट की कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा किससे? 2 से। ठीक है ना। और ये हमेशा 2 का डिविजिबल हमेशा चेक करने के लिए यहाँ पर सारी की सारी सम संख्या आती हैं, और क्या आता है लास्ट में? 0 आता है। तो यानी कि हम उन चीजों को भूलकर हम सीधी सी बात ध्यान में रखें कि यदि ये एक संख्या 2 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, ये लास्ट की एक संख्या 2 से डिविजिबल हो, तो पूरा का पूरा नंबर, पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, आप 2 से 2 को डिवाइड करोगे, पूरा का पूरा कट जाएगा? हाँ, कट जाएगा। तो यानी कि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है, कोई भी शेषफल नहीं बचने का। आया जी समझ में? अब बढ़ते हैं अगले। ठीक है ना। अब देख लो अगले कॉन्सेप्ट। तो मुझे ये बताओ, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी तो मुझे पूरा नंबर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना। 4 से देखना तो लास्ट के 2 अंक, यदि लास्ट के 2 अंक आपके 4 से डिवाइड हो जाए, देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ। पूरा पूरा डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या 4 से पूरी तरह भाज्य है। ठीक है ना। यानी कि 4 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। बात समझ में आई? अब इसे चेक करना, 8 के डिविजिबिलिटी का रूल मुझे चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 2 था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आओ,
यहाँ पे आपको लास्ट के 3 नंबर चेक करने होते हैं भाई, ठीक है ना। यदि लास्ट के 3 डिजिट आपने डिवाइड करके देख लिए 8 से और वो पूरी तरीके से कट जा, तो हमेशा क्या होगा, वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आई। आपके इस पर बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन देता है वो इस फॉर्म में नहीं आपको देता, ठीक है ना। वो आपसे पेयर पूछ लेता है, ठीक है ना, कि कोई नंबर कहाँ, कोई नंबर कौन सा होगा, उसके बारे में पूछ लेता है। वो तो हम डिस्कस करेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। लेकिन डिविजिबिलिटी का रूल देख लो, 2 से डिवाइड करने पर यदि लास्ट की वह संख्या कट जाए पूरी तरीके से, तो वो 2 का डिविजिबिलिटी। 4 का चेक करा, यदि लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाए तो वो 4 की डिविजिबिलिटी होगी, ठीक है ना। यदि 8 का मुझे देखना होगा कि लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से भाज्य हो जाए तो हमेशा क्या होगा, वो 8 की डिविजिबिलिटी होगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो आप देखना कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। कॉन्सेप्ट दूसरा देखना, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ, मैं इसे भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताना चाह रहा, ठीक है ना। मैं आपको इसे भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताना चाह रहा भाई, ठीक है। जरा देखना, 4 8 1 7 6 7 3, ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। और 5 1 7 8 3 2 4, ये डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 3। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बात समझ में आई। तो होता क्या है, सम ऑफ डिजिट, यानी सभी संख्या, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। यदि आपके पास कोई भी संख्या होगी, ठीक है ना, संख्या के अंकों का योग या तो हो जा 3 से डिविजिबल या हो जा 9 से डिविजिबल, दोनों का समान ही होता है। जरा देखना, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरी तरीके से कटता है तो हमेशा वह 3 की डिविजिबिलिटी होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तो वह होगी 9 की डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। संख्या के अंकों का योग, इसे ही आप क्या बोल देते हो भाई, डिजिटल कॉन्सेप्ट बोल देते हो, यानी कि डिजिटल सम बोल देते हो, यानी डिजिटल सम इसे ही बोलते हैं भाई, संख्या के अंकों का योग, ठीक है ना। अब डिजिटल कॉन्सेप्ट ही हम देखते हैं। सबसे पहले डिजिटल कॉन्सेप्ट के बारे में देख लो। डिजिटल कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने का एक सरल तरीका होता है डिजिटल कॉन्सेप्ट, लेकिन वो वैलिड किस में होता है, केवल 3 और 9 की फॉर्म में वैलिड होता है डिजिटल कॉन्सेप्ट। जरा देखना, आप मुझे ये बताओ, मेरे पास एक नंबर है 549 मेरे पास एक नंबर है और मुझे डिवाइड करना है 3 से। तो मुझे डिजिटल कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूज करना होगा। आप मुझे ये बताओ, जहां पर भी नो होगा हमेशा आप उसे 0 के इक्वल कर लेना, यानी कि उसका वैल्यू आप 0 मान लेना। बात समझ में आई। तो मुझे ये बताओ, इसका तो वैल्यू आपने 0 मान लिया, ठीक है ना। 5 और 4 डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि अंकों का योग कर रहे हैं आप, ऐसे आप अंकों का योग कर रहे भाई। बात समझ में आई। आप अंकों का योग ऐसा कर रहे, तो मुझे ये बताओ, 9 है तो 0, 5 और 4 9, ये भी 9 बन गया तो ये भी 0। तो ये बताओ, ऊपर 0 और ऊपर 0 हो तो 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका, 0। बात समझ में आई। ये डिजिटल कॉन्सेप्ट होता है। तो डिजिटल कॉन्सेप्ट आप ऐसे यूज करते हैं, जैसे 3 8 1 6, आपको 9 से डिवाइड करना,
ठीक है ना। इसके अंदर भी आपको डिजिटल कॉन्सेप्ट यूज करना, तो देखो कैसे यूज करोगे आप। ऊपर 9 बनाने की कोशिश करो भाई, तो मुझे बताओ 8 और 1 9, 8 और 1 9, 0 हो गया भाई, ठीक है ना। 9 हमेशा जहां भी होगा वहां पर 0 मान लो, ठीक है ना। तो क्योंकि डिजिटों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये भी कट गया, तो आया कितना 0। तो इसका मतलब ये है कि ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। बात समझ में आई। तो ये होता है डिजिटल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर। क्या ये डिविजिबल है या नहीं, ये मुझे चेक करना, ठीक है ना। ये डिविजिबल है या नहीं मुझे चेक करना। तो देखो करते कैसे चेक, सबसे पहली बात, ठीक है ना। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखो मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहली बात मैंने ये कहा कि डिजिटल कॉन्सेप्ट के अंदर जहां भी 9 बन जा वहीं पर 0। तो 8 देखना, तो 8 और 1 9, ये 0 हुआ। 7 और 2 9, ये भी 0 हुआ। 5 और 4 9, ये भी 0 हुआ। तो बच गया क्या ऊपर 3। तो 3 3 से डिवाइड होता है नहीं, बोलो हाँ होता है। 3 3 से डिवाइड, तो यानी कि ये 3 की डिविजिबिलिटी है, ये 3 के भाज्यता का नियम है। बात समझ में आई। अब आगे आओ। अब इधर देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो मैंने कहा 9 के स्थान पर जहां भी 9 बन जाएगा वहीं पर 0। तो 8 और 1 9, 6 और 3 9 आया जी। 7 और 7 14, और 4 कितना 18, ये बच गया 18 बटा 9। 8 और 1 9, फिर से 9 बन गया, तो आया कितना, तो 0 तो सबसे विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 9 से डिविजिबल है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में उड़ाने होते हैं भाई, ठीक है ना। और ये 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं सबसे पहले। तीसरा कॉन्सेप्ट 5 की डिविजिबिलिटी, ठीक है ना भाई। 5 के विभाज्यता का नियम हम चेक करते हैं। 5 के भाज्यता का नियम हम चेक करते हैं, ठीक है भाई। जरा देखना, आप मुझे ये बताओ 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बताना चाह रहा भाई। जरा देख लो, ये है मेरे पास 62 25, और मुझे 5 से डिवाइड करके देखना। दूसरा है मेरे पास, दूसरा नंबर है मेरे पास 37 8 7 0, ये भी मुझे 5 से डिवाइड करना। बात समझ में आई। तो क्या ये 5 से डिवाइड होता है, बोलो हाँ होगा। क्या ये 5 से डिवाइड होता है, हाँ। सबसे पहली बात 5 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, 5 के भाज्यता का नियम आपको चेक करना है। तो हमेशा यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, बात समझ में आई, किसी संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो, तो हमेशा वो 5 से क्या होता है, विभाजित हो जाता है पूरी तरीके से। बात समझ में आई। तो मुझे ये बताओ लास्ट में 5 है, 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे, तो यानी कि विभाजित है पूरी तरीके से, ठीक है ना। लास्ट में 0 है, हाँ है, तो यानी कि 5 से पूरी तरीके से विभाजित है। चौथा पॉइंट देखते हैं भाई, चौथा पॉइंट देखते हैं 11, इंपोर्टेंट होती है 11 की डिविजिबिलिटी। देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। देखो अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा ना भाई, तो मैं उसे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमेशा सारी की सारी प्रॉब्लम कवर हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका 6 रहा, ठीक है ना, 6 रहा, 10 रहा, 14 रहा, इस प्रकार की कंडीशन को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे भाई क्वेश्चन की फॉर्म। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं उन्हें कॉन्सेप्ट के थ्रू बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। बात समझ में आई। तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखना 1 6 6 4 5 2, एक क्वेश्चन तो ये रहा, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1 4 6 1 6 4 1, ये आपके सामने दो क्वेश्चन।
सबसे पहली बात, ठीक है ना, तो इन्हें मैंने नाम दिया 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यह है कि देखो अगर विषम स्थान की मैं बात करूं तो देखो विषम स्थान पर 1 आ रहा, 6 आ रहा और कितना आ रहा, 5 आ रहा। सम स्थान की बात करूं तो देखो कौन आ रहा, 6 4 और 2 आ रहा। इसी प्रकार से इसमें बात कर लो भाई, ठीक है ना, कौन किस स्थान पर आ रहा, सम और विषम स्थान तो आप चेक कर सकते हो ना भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल वो होता है कि यदि ओड पैलेस यानी कि विषम स्थान, ओड पैलेस, ठीक है ना, और इवन पैलेस, ओड पैलेस और इवन पैलेस के डिजिटों का सम, ठीक है ना, ओड पैलेस और इवन पैलेस यानी कि विषम संख्या और सम संख्या के डिजिटों का सम, अंकों का सम, यदि उसका आप डिफरेंस निकालोगे, क्या निकालोगे, उसका डिफरेंस निकालोगे, और जो उसका डिफरेंस होगा यदि वो 11 से डिविजिबल हो, यदि वो 11 से डिविजिबल हो तो हमेशा बोल देना कि ये 11 की क्या है, डिविजिबिलिटी है, ये 11 से क्या पूरी तरीके से विभाजित है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को जरा समझना, क्वेश्चन को जरा समझना। अब आप मुझे ये बताइए, देखो सबसे पहले क्या कहा, विषम स्थान पर जितनी भी संख्या आएगी उनके अंकों का योग करो। तो विषम स्थान 1 3 और 5 है इसके अंदर, तो 1 6 कितना 7 और 5 कितना 12, तो ये तो आया आपका 12 आया जी। उसके बाद माइनस, अब आप सम स्थान देख लो यानी कि इवन पैलेस पर जितने अंक आ रहे हैं उनके अंकों का योग करो, 6 और 4 कितना 10 आया भाई, और ये कितना 2 आया, कितना 12, तो 12 में से 12 गया यानी कि अंतर देख रहे तो ये आया 0, और 0 एक ऐसी संख्या होती है जो हमेशा हर एक संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होती है। तो देखो ये 11 से विभाजित है, हाँ है, तो ये क्या होगी, ये 11 की डिविजिबिलिटी होगी। ऐसे ही आप इसमें चेक करो, मुझे ये बताओ, अरे विषम स्थान आपको देखना है सबसे पहले, 1 6 कितना 7 और ये कितना 8, तो ये तो आया 8 माइनस। अब सम स्थान पर कौन से नंबर है भाई, देखो 4 और 4 कितना 8, ये भी 8 आ रहा भाई, तो 8 में से 8 गया, बचे कितना 0, तो 0 क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, हाँ, तो ये भी क्या होगी, संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित